वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारे असाइनमेंट 8 का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हमने रिप्लेस तक शॉर्टकट कीज़ देखी थी और नेक्स्ट जो शॉर्टकट की हमारी है वो है गो टू। गो टू की शॉर्टकट की है Ctrl+G। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट एक्सेट्रा इन सब ऑप्शंस पे अगर डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं या डायरेक्टली मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ऑप्शन होता है गो टू। इस ऑप्शन को समझने के लिए पहले मैं इस विंडो को क्लोज करती हूँ और कुछ मल्टीपल पेजेस यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। जैसे ये है हमारा पेज नंबर 2, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 3। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पेज नंबर 3 ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। और गो टू के लिए शॉर्टकट की प्रेस कीजिए Ctrl+G। देन मान लीजिए मुझे पेज नंबर 2 पे जाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली 2 प्रेस करूँगी एंड गो टू। तो आप देख सकते हैं कि आप तुरंत से इस पर्टिकुलर पेज पर जंप कर गए, इस पर्टिकुलर पेज नंबर 2 पे मूव कर गए। सो गो टू शॉर्टकट की आपके किसी पेज, लाइन, सेक्शन पे डायरेक्टली आपको मूव करवाने के लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट जो हमारी की है वो है हाइपरलिंक। देखिए, हाइपरलिंक का मतलब है कि आप अपने करंट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का अगर एड्रेस मेंशन करते हैं या उसको लिंक करते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हमें जो की यूज़ में लेनी होती है वो है Ctrl+K। तो आइए इस की का ऑपरेशन समझते हैं। सबसे पहले आप कंट्रोल की के साथ के की को प्रेस करेंगे, Ctrl+K। Ctrl+K प्रेस करते ही आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मान लीजिए हाइपरलिंक नाम से जो वर्ड डॉक्यूमेंट पहले से मेरे सिस्टम पे बना हुआ है उसे मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लिंक करना चाहती हूँ अपने करंट डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का एड्रेस आ गया है, उस डॉक्यूमेंट को जिसको मैंने hyperlink.docs नाम से सेव किया है। अब इस लिंक पे आप कर्सर लेके आएंगे और कंट्रोल की प्रेस करते ही ये आइकन इस तरीके से चेंज हो जाएगा जैसे कि आप क्लिक करना चाह रहे हैं। अगेन देखिए, अभी कर्सर इस फॉर्मेट में है। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, मैंने कंट्रोल प्रेस किया और आपने देखा कि आइकन चेंज हो गया है। और आइकन देख के आप समझ सकते हैं कि ये क्लिक करने के लिए आपको इंडिकेट कर रहा है। तो मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल दबा के रखना है और उसी के साथ आपको क्लिक करना है और फिर छोड़ देना है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने उस पोजीशन पे लिंक किया था वो डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K और आपने देखा कि किस तरीके से इसकी वर्किंग की जाती है या होती है। नेक्स्ट हमारी की है स्पेलिंग एंड ग्रामर। मान लीजिए आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है कि कोई स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक की है या मेरी ग्रामर ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए MS वर्ड आपको जो ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो इसके लिए जो टैब है, देखिए ये शॉर्टकट के बिना भी बहुत सारे ऐसे आपके टैब्स हैं जो आपको ये ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे फाइल टैब, जैसे होम टैब। होम टैब में आप देख सकते हैं पैराग्राफ, स्टाइल्स और फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग के लिए आपके काम में आता है। रिव्यू पे अगर आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे और जो रिव्यू ऑप्शन है उसी में जो सबसे पहला ग्रुप है वो है प्रूफिंग का, और प्रूफिंग में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो जो शॉर्टकट की काम करेगी यहाँ पे वो है Alt+F7। तो मैं Alt+F7 को क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने से ये क्या कह रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। क्योंकि कोई भी एरर नहीं है अभी, तो इसने कहा कि आपके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर दिया गया है और यहाँ कोई एरर उसे नहीं दिखाई दी जिसे वो सही करे। तो आइए हम कोई एरर यहाँ पे या स्पेलिंग मिस्टेक पहले करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो मैंने शॉर्ट को सॉर्ट कर दिया है। तो ये भी एक वर्ड ही है इंग्लिश का, तो इसको मैं इस तरीके से चेंज करती हूँ। अब
शिफ्ट ऑल प्लस F7 की प्रेस करेंगे और प्रेस करते आपने देखा कि जो सबसे पहली स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिख रही है उसके रिलेटेड वर्ड्स को यहाँ पे एज अ लिस्ट शो कर दिया जाएगा। तो इसमें से ये जो मैंने वर्ड गलत लिख दिया है, ये जो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? शॉर्ट, शर्ट, सॉर्ट, शॉर्ट, शट। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, पॉसिबल कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूज़र इनमें से कोई वर्ड लिखना चाह रहा हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस वर्ड को MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब आप इस वर्ड को SHRT लिखें तो उस पर MS वर्ड कोई भी एरर शो ना करवाए। क्योंकि ये एक एरर है, क्योंकि एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पे ये फर्स्ट वर्ड सेलेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट ही लिखना है। इस पर क्लिक करते ही मेरा ये जो वर्ड है ये करेक्ट स्पेलिंग में आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थेसॉरस। देखिए, किसी भी वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि MS वर्ड में मेरा कोई पर्टिकुलर वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए फाइंड वर्ड मैं बोलती हूँ और इस फाइंड वर्ड से रिलेटेड और कितने पॉसिबल सिनोनिम्स मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो है शिफ्ट प्लस F7। तो मैंने प्रेस किया शिफ्ट के साथ F7। तो यहाँ पे आपने देखा कि राइट मोस्ट एक इंटरफेस आया है और इसमें आपको एक वर्ड लिखना है। जैसे मैंने लिखा फाइंड। फाइंड वर्ड लिखते ही इस सर्च वाले आइकन पे मैं क्लिक करूँगी तो फाइंड से रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं यहाँ पे, जैसे डिस्कवरी, नोवेल्टी, ट्रेजर, इन्वेंशन, कैच, तो ये जितने भी पॉसिबल सिनोनिम्स है वो यहाँ पे शो करवा दिए जाते हैं और आप यहाँ से उनको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हैं, जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो है लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, जस्टिफाई। तो ये चारों ऑप्शन हम एक साथ समझेंगे और इसके लिए हम इस पैराग्राफ को यूज़ करेंगे। सबसे पहले होम टैब पे जाइए। होम टैब में आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ ग्रुप में ये अलाइनमेंट यहाँ पे गिवन है, ये लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन, ये राइट अलाइन और ये जस्टिफाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें लेफ्ट अलाइन कैसे करना है। लेफ्ट अलाइन जिस भी कंटेंट को या जिस भी पैराग्राफ को करना है, पहले उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, लेकिन हमें यूज़ करनी है शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखी गई है कंट्रोल प्लस L। तो मैं कंट्रोल के साथ L प्रेस करूँगी और जैसे ही L प्रेस करूँगी वैसे ही ये पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस L, तो आपने देखा कि किस तरीके से मेरा ये पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन हो गया है। राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस R की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस R। तो आपने देखा कि आपका जो पैराग्राफ है वो राइट अलाइन हो गया है। सेंटर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस E। तो आप देख पा रहे हैं कि कंट्रोल प्लस E यूज़ करा तो आपका जो कंटेंट है वो सेंटर अलाइन हो गया है। जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे कंटेंट बराबर से आना चाहिए। तो मैंने की प्रेस करी कंट्रोल प्लस J। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की दो लाइन से आपको डिफरेंस समझ में आएगा, यहाँ पे भी ये बराबर है और यहाँ पे भी ये बराबर है। और क्योंकि ये नीचे वाली लाइन शॉर्ट रह गई, ये पूरी बड़ी लाइन नहीं थी, एक बड़ा स्टेटमेंट नहीं था, तो जितना स्टेटमेंट ये रहा उससे आपको लास्ट वाली लाइन में तो ये रिफ्लेक्शन नहीं शो कर पा रहा है, लेकिन आप शुरुआत की दो लाइन में ये देख सकते हैं साफ साफ कि लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट एकदम बराबर है। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो है हेल्प। तो आप जब F1 की प्रेस करते हैं, जैसे कि मैंने F1 की प्रेस करी, तो यहाँ पे हेल्प के रिगार्डिंग एक विंडो ओपन होती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है इंटरनेट कनेक्शन। क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये मुझे मैसेज दे रहा है दैट इट लुक्स लाइक यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सो पहले हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। अब मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो मैं फिर से F1 की प्रेस करती हूँ और जैसे ही F1 की प्रेस करी तो एक नई विंडो ओपन हो गई। और कोई भी विंडोज़ के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ इस इंटरफेस को यूज़ करके वो हेल्प ले सकते हैं। कोई आपको
कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी ऑप्शन के रिगार्डिंग आपको कुछ डिटेल चाहिए तो वो सब आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो है क्लोज। किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी वर्ड के डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए एक तरीका है डायरेक्ट इस आइकन पे क्लिक करने का, दूसरा है Alt+F4 क्लिक करने के लिए। तो आप Alt+F4 क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट अब क्लोज हो चुका है। तो Alt+F4 करते ही आपने देखा कि मेरा वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया और जो भी बाद के डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ पे ओपन है या विंडोज़ ओपन है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, लेकिन जो करंट मेरा डॉक्यूमेंट था वो अब क्लोज हो चुका है। सो आई होप आपको ये असाइनमेंट समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।